4 things to check before joining any crypto project। ये सिर्फ ट्रस्ट बिटकॉइन के बारे में नहीं है, दुनिया के किसी भी क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट को आप चेक करिए, पिछले 16 साल की हिस्ट्री है। जिस प्रोजेक्ट में इन 4 पॉइंट्स के ऊपर राइट क्लिक लगता है उसमें आज तक किसी का पैसा डूबा नहीं है और उसमें अरबों रुपए लोगों ने कमाए हैं। और जिस प्रोजेक्ट में इनमें से किसी एक में भी क्रॉस लगता है, भले ही आपको ये बोले कि मैं मोदी जी का भाई हूं और इसलिए बिजनेस कर रहा हूं मेरे साथ, तो भी पैसा डूब जाएगा। मेरे बोलने का मतलब है कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति भी आके आपको बोले कि आप मेरे ऊपर भरोसा करो, बिल्कुल ही भरोसा मत करना किसी के ऊपर। अगर इन 4 पॉइंट में से किसी एक में भी क्रॉस लगता है तो दुनिया का कितना भी पावरफुल इंसान हो, आपका पैसा उस कॉन्सेप्ट में 100% डूब जाएगा। अब इन 4 पॉइंट के ऊपर अगर आप पकड़ बना लो, इन 4 पॉइंट के ऊपर आप मास्टरी कर लो, तो आपको लगता है आपका पैसा कोई डुबा पाएगा? क्योंकि आज तक किसी का पैसा डूबा ही नहीं जिन्होंने इन 4 पॉइंट को चेक करके किसी भी बिजनेस में चेक किया, किसी भी बिजनेस में काम किया। तो पहला पॉइंट क्या है? नो कमिटमेंट फॉर रिटर्न। किसी भी तरह की रिटर्न की गारंटी आपको अगर मिलती है, कोई बोलता है कि 5 लाख रुपए लगाओ, कम से 1% आ जाएगा या 2% आ जाएगा, आप 5 लाख लगाइए 3 महीने में आपके डबल करके दे देंगे। अगर कमिटमेंट करने वाली सरकार है तो डेफिनेटली पैसा लगा दीजिए। इसके अलावा किसी के पास भी पैसा नहीं लगाइए, 100% डूबेगा। भले ही कितनी बड़ी से बड़ी कंपनी हो, सब डूबती हुई देखी है मैंने। अभी थोड़ी 5-10 साल पहले एक बहुत बड़ी कंपनी गई थी, सारा नाम सुना है किसी ने? आप में से भी बहुत सारे लोगों का जरूर गया होगा पैसा। गया नहीं गया? गया तो कारण जानने की कोशिश की कभी? कमिटमेंट तो करते थे ना 3 साल में डबल देंगे, पर डूबा क्यों? क्योंकि पीछे सरकार नहीं थी। अब वही पैसा अगर पोस्ट ऑफिस में रखा होता तो डूबता? मिल जाता ना। बैंक में रखा होता तो भी मिलता, नहीं डूबता पैसा, क्योंकि उसके पीछे सरकार है। अगर कोई फिक्स कमिटमेंट कर रहा है दुनिया के किसी भी तरह के बिजनेस में, किसी भी तरह के जहां फाइनेंशियल प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है, अगर गवर्नमेंट उसके पीछे नहीं है तो 100% आपका पैसा डूबेगा। दुनिया का बड़े से बड़ा उद्योगपति भी आपको गारंटी देके कमा के नहीं दे सकता। 10, 20, 50 लोगों को कमा के देना इजी है, मासिस को कमा के देना, बहुत बड़ी पब्लिक को कमा के देना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। भगवान शंकर आके बिजनेस नहीं करते यहाँ पे, अब वो आके करें तो अलग बात है, पर आपके मेरे जैसा इंसान तो कमा के नहीं दे सकता किसी को भी। 2, 4, 10 लोगों को कमा के दिया जा सकता है, पर बहुत सारे लोगों को कमा के देना इम्पॉसिबल है। जितने भी बढ़िया से बढ़िया जो हमारे समाज में इन्वेस्टमेंट चलती है, आप उनको एक बार इमेजिन करके देखिए। सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट कौन सी मानी जाती है? सोना, गोल्ड माना जाता है। आज आप 1 लाख रुपए, 1,30,000 रुपए तोला सोना है, आज आप खरीदिए, आपको कौन गारंटी देता है कि कल 1.5 लाख रुपए हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा? कभी सुना किसी ने गारंटी दी हो? 1,30,000 वाला 1 लाख भी तो हो सकता है ना, या नहीं हो सकता? या कोई आपको बोलता है 1,30,000 रुपए तोला है, कल आके या 3 महीने बाद आके मेरे से ले जाओ, कि कभी सुना ऐसा? शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, कभी सुना आपने कि इस कंपनी का शेयर खरीद लो, गारंटी 3 महीने में डबल मिल जाएगा? सुना कभी? जमीन में इन्वेस्ट करते हो, कहीं भी जमीन खरीदते हो, कोई गारंटी देता है कि 3 महीने में डबल हो जाएगा, 6 महीने में डबल हो जाएगा? कभी किसी ने सुना गारंटी दी? उसके अंदर कभी पैसा डूबता है किसी का? गोल्ड में डूबा कभी किसी का पैसा? शेयर मार्केट में आप पोर्टफोलियो बना के करते हो, क्योंकि वो एक देखिए गैम्बलिंग है। अगर आप पोर्टफोलियो बना के किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली पैसा नहीं डूबता, पर अगर डे ट्रेडिंग करते हो, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने का शौक है, तो वो जुआ होता है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती, उसमें डेफिनेटली पैसा डूब सकता है। लेकिन जिसने भी लॉन्ग टर्म होल्डिंग की, शेयर मार्केट में भी पैसा नहीं डूबता और जमीन में भी पैसा नहीं डूबता। अगर आप कहीं भी जमीन खरीदते हो, उसको 5 साल 10 साल के लिए होल्ड करते हो, तो डेफिनेटली वो जमीन आपको पैसा कमा के देके जाती है। और इसी तरह से क्रिप्टो करेंसी बिजनेस है। जिसने भी क्रिप्टो करेंसी के जेन्युइन प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे उसने 1 रुपए इन्वेस्ट किया हो, चाहे 1 करोड़ इन्वेस्ट किया हो, चाहे 100 करोड़ इन्वेस्ट किया हो, सबने अपने पैसे को कई गुना मल्टीप्लाई किया है सिर्फ ऐसे प्रोजेक्ट में जहां उन्होंने कमिटमेंट नहीं देखी। जहां जिसने भी कमिटमेंट देखी किसी भी प्रोजेक्ट में कि आज 5 लाख लगाओ, कल से 1% आ जाएगा, 2% आ जाएगा, उन सब लोगों ने अपना पैसा डुबाया है। ऐसे बहुत सारे लोग आते थे, मोदी जी के साथ भी फोटो दिखाते थे, बड़े बड़े मिनिस्टर्स के साथ फोटो दिखाते थे, बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ फोटो दिखाते थे। आप में से भी कुछ लोगों ने ऐसे प्रोजेक्ट में काम किया होगा, पर फिर पता लगता है 6 महीने बाद उसकी जमानत ही नहीं हुई। यही होता है ना? तो ऐसे फोटो से पैसे नहीं आते, प्रोजेक्ट को देखने से पैसा आता है। एक रिक्शा चलाने वाला इंसान है जिसने कभी बिजनेस नहीं किया, वो एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए जहां चारों चीजें फुलफिल होती हैं, आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, तो आप बहुत बड़ा पैसा उसके अंदर कमा सकते हैं। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में किसी मालिक की एक्चुअली जरूरत ही नहीं होती कि मालिक कौन है। कोई एक मजदूर आदमी मालिक है, या कोई मिनिस्टर है, कोई उद्योगपति है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, या कोई बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन है, इससे फर्क नहीं पड़ता। क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में, क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री पब्लिक चलाती है।
कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए जिसको पब्लिक चला पाए, जिसके अंदर किसी का कंट्रोल ना हो, तो ही आप पैसा कमा सकते हो, अदरवाइज क्रिप्टो इंडस्ट्री में पैसा नहीं कमा सकते। और अगर लकीली ऐसा प्रोजेक्ट हमें मिल जाए तो फिर कमाई की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप 1 करोड़ सोचते हो 1 करोड़ कमा सकते हो, 10 करोड़ सोचते हो 10 करोड़ कमा सकते हो, 100 करोड़ सोचते हो 100 करोड़ कमा सकते हो, 1000 करोड़ सोचते हो तो 1000 करोड़ कमा सकते हो। जीरो आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कितनी आपके माइंड में फिट होती है, क्योंकि ना तो दुनिया में पैसे की कमी है, ना इस इंडस्ट्री में पैसे की कमी है। दुनिया में पैसे की कमी तो नहीं है ना, सदियों से चल रही है, लाखों सालों से दुनिया चल रही है, सबके पास पैसा है, सब यूज कर रहे हैं। बहुत सारे अमीर होते हैं, नए अमीर भी होते हैं। या तो पैसे की कमी होगी होगी, नए अमीर अभी बनते नहीं है। ऐसा होता है कि नए करोड़पति बनने बंद हो गए, ऊपर से कुबेर ने खजाना बंद कर दिया, अब नया पैसा आएगा नहीं धरती में और अब कोई अमीर नहीं बनेगा। कभी सुना ऐसा? बनते हैं ना नए अमीर। तो दुनिया में पैसा असीमित है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। आपके माइंड की लिमिटेशन है, आप जितना सोच सकते हो उतना कमा सकते हो। और अगर आपकी सोच बहुत बड़ी है तो इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। और अगर सोच बहुत बड़ी नहीं भी है तो भी 2, 4, 5 करोड़ बड़े आराम से बन जाते हैं इस इंडस्ट्री में। उसके लिए बहुत ज्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़ती इस इंडस्ट्री में। तो पहली चीज, इस पॉइंट को ध्यान रख लीजिए, अगर कहीं कोई कमिटमेंट करता है, फिक्स कमिटमेंट टाइम फ्रेम के साथ। कमिटमेंट का मतलब होता है टाइम फ्रेम के साथ कि इतने टाइम में इतना पैसा आपको मिल जाएगा, तो इसका मतलब आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। भले ही आपका दुनिया का सबसे बड़ा वैल्यूएशन हो, आपके साथ फ्रॉड करेगा तो आपकी ड्यूटी है उसको भी बचा लीजिए जो बताने के लिए आया। हो सकता है उसको भी नॉलेज ना हो क्योंकि उसको भी किसी ने बताया हो। तो ऐसे किसी भी कॉन्सेप्ट में आप काम मत करिए। और दूसरा, ऑन ब्लॉकचेन एंड टेक्नोलॉजी, हम टेक्नोलॉजी के बिजनेस में है। इस बिजनेस में जब तक खुद की ब्लॉकचेन ना हो कॉन्सेप्ट की, तो ऐसे कॉन्सेप्ट में काम मत करिए। और आप में से जितने भी लोगों ने पैसा डुबाया है, मैं अभी भी श्योर हूं 99% लोगों ने ऐसे कॉन्सेप्ट में ही डुबाया है जिसकी खुद की ब्लॉकचेन थी नहीं। आप सोच के देख लीजिए किस किस में डुबाया आपने। अगर आप लोगों का किसी का डूबा हो, भगवान ना करे किसी का डूबा हो, और मेरा बहुत डूबा है। 2018 तक मैंने भी खूब डुबाया इस इंडस्ट्री में, 5 करोड़ से ज्यादा डुबाया था। और मुझे पता है कहां का डूबा, इसलिए उन सब चीजों को आपके सामने रख पा रहा हूं, क्योंकि एक्सपीरियंस है तो इसलिए बता पा रहा हूं। जब तक टेक्नोलॉजी खुद की ना हो, ब्लॉकचेन खुद की ना हो, तब तक पब्लिक उस प्लेटफॉर्म की मालिक हो ही नहीं सकती। क्योंकि ब्लॉकचेन का कंट्रोल किसी और के हाथ में है तो आप डिसेंट्रलाइज उसको बोल ही नहीं सकते। तो ब्लॉकचेन हमें चेक करनी चाहिए वो है या नहीं है। ये टेक्नोलॉजी का पार्ट है, सब लोग नहीं कर सकते, पर इतना जरूर चेक कर सकते हैं कि ब्लॉकचेन है या नहीं। वो पता लग जाता है हमें, उसके ब्रोशर से भी, उसके पीडीएफ से भी, प्रेजेंटेशन से पता लग जाता है। और गिटहब पे कोड होते हैं, उससे पता लग जाता है। तीसरा, उस कॉन्सेप्ट की ऑडिट और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। 50 के आसपास रेपुटेड कंपनियां हैं पूरी दुनिया में जो ब्लॉकचेन का ऑडिट करती हैं। इस ऑडिट से हमें यह पता लगता है कि कितना पैसा पब्लिक के पास जा रहा है और कितना पैसा ओनर की पॉकेट में जा रहा है। अगर ओनर की पॉकेट में 1 रुपया भी जाता हो तो बिल्कुल भी काम मत करना ऐसे कॉन्सेप्ट में, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट में भी पैसा डूब जाएगा। पूरा का पूरा पैसा पब्लिक के पास रहना चाहिए, पब्लिक के पास रहना चाहिए। सिस्टम आपके सामने होता है, उस सिस्टम से, चाहे उस सिस्टम का मालिक है, चाहे उस सिस्टम का आखिरी आदमी है, सबके लिए बराबर का एक सिस्टम होना चाहिए। हर आदमी अपने एफर्ट से, अपनी इन्वेस्टमेंट से, अपनी मेहनत से वहां पे पैसा अर्न कर पाए। अब यहाँ पे जितने भी नियम हैं आपके लिए भी उतने ही है, जो नए लोग हैं सुनील पाटिल जी के लिए भी वैसे ही है। जब सुनील पाटिल जी ने शुरू किया तो इनके लिए भी वही नियम थे, आज जो ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए भी नियम है, वही नियम है। किसी के लिए कोई पार्शियलिटी नहीं है। ये थोड़ा सा पहले आए उस मामले में इनको आप भाग्यशाली मान सकते हो, लेकिन जो बाद में आते हैं वो भी इनसे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। सुनील पाटिल जी की बहुत सारी अप्लाई ऐसी है जो इनसे कम कमाती है। कोई इनसे 6 महीने पहले आया, कोई इनसे 1 साल पहले आया, पर उनसे ज्यादा पैसा ये कमाते हैं। अगर सिस्टम गलत होता तो इनकी अप्लाई ज्यादा कमा रही होती ना, भले ही बाद में आए। लेकिन इन्होंने, क्योंकि सिस्टम ऐसा था, जैसा उनके पास मौका था वैसा इनको भी मिला, इन्होंने उस सिस्टम को ग्रैब कर लिया और इनकी अर्निंग उनसे ज्यादा हो गई। वो अभी उस लेवल की वर्किंग नहीं कर पाए तो उनकी इनकम अभी कम है, बट आने वाले समय में वो भी उस लेवल पे पहुंच सकते हैं। सबके लिए बराबर का मौका है। तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सबके लिए बराबर का मौका होना चाहिए। और वो हमें ऑडिट से पता लगता है, ऑडिट से और उसकी ट्रांसपेरेंसी चेक करने से पता लगता है। 50 के आसपास रेपुटेड कंपनियां हैं पूरी दुनिया में जो ब्लॉकचेन का ऑडिट करती हैं। उस ऑडिट को जो भी आपके आसपास टेक्निकल लोग हैं वो उस कोड को भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो इंग्लिश में हमारे पास पता लग जाती है ऑडिट रिपोर्ट। जैसे आप ब्लड टेस्ट करवाते हो, कहीं पे भी किसी भी लैब में जाते हो, तो आपको ब्लड टेस्ट करके पता कैसे लगता है कि आपका ब्लड ओ पॉजिटिव है? कैसे पता लगता है? रिपोर्ट में लिखा ही होता है ना ओ पॉजिटिव, या कुछ और चेक करते हो आप? मानते हो या नहीं मानते उसको? तो इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है कि ट्रांसपेरेंट है या नहीं है। और एक लैब से आपने ओ पॉजिटिव करवा लिया और आपको डाउट हो गया कि ये लैब सही नहीं है, ये गलत टेस्ट करता है, फिर क्या करोगे? किसी दूसरी लैब में करवा लोगे, यही तो करोगे ना। तो इसी तरह से 50 के आसपास कंपनियां हैं, किसी से भी आप चेक करवा सकते हो।
एक से करवाना जरूरी नहीं है, एक पे डाउट हो दूसरे से करवाइए, दूसरे से डाउट हो तीसरे पे करवाइए। हमने अपना ऑडिट जो यूरोप की सबसे बेस्ट कंपनी है सॉलिड बुक, उससे करवा के आप लोगों को दिया ही हुआ है। उसके ऊपर भरोसा ना हो तो बहुत सारी सर्टिंग है, भारत में भी बहुत सारी कंपनीज है, मोहाली में भी हमारे, मैं शिमला रहता हूँ तो मुझे मालूम है मोहाली में भी एक कंपनी है जो ऑडिट करती है। बहुत सारी कंपनी है, किसी से भी आप ऑडिट करवा सकते हो। अगर मेरे ब्लड में O पॉजिटिव है तो मैं अमेरिका में चेक करवाऊं, भारत में चेक करवाऊं, पाकिस्तान में चेक करवाऊं या दुबई में चेक करवाऊं, कहीं भी चेक करवाऊंगा O पॉजिटिव ही आएगा ना, और नेगेटिव तो आएगा नहीं, जैसा है ब्लड ग्रुप वही आएगा। तो ब्लॉकचेन के कोड पब्लिकली होते हैं, किसी एक ओनर के पास नहीं होते, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हमेशा रहते हैं, उसको कोई भी वहां से निकाल सकता है और जो उसके अंदर लिखा हुआ है वही आपको हर रिपोर्ट में मिलेगा। तो ये ऑडिट रिपोर्ट सब लोगों के सामने है, इस ऑडिट रिपोर्ट को चेक करना चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट में। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बैक करना, चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 100% डिस्ट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी। यानी 100 रुपए अगर सिस्टम में आते हैं तो 100 के 100 रुपए पब्लिक के पास जाने चाहिए। 100 रुपए आए, 100 रुपए पब्लिक के पास चले गए। अब पैसा आप लोग बोलते हो कि किसी कंपनी में पैसा डूब गया, तो डूबता कैसे है पैसा? पैसा डूबेगा कैसे? आपका कोई लेके जाएगा तभी तो डूबेगा ना। यहां पे तो 100 रुपए आए, 100 वापस आपके पास आ गए, तो डूबेगा कैसे? देखिए, आपने मुझे 100 रुपए दिए, मैंने आपको 100 रुपए वापस दे दिए, तो मैं डुबा कैसे सकता हूं आपका पैसा? कोई तरीका है डुबाने का? आज तक तो ऐसा नहीं बना। इतिहास के हिसाब से पिछले हिस्ट्री में कोई नया फॉर्मूला आया हो मुझे अभी पता नहीं है कि पैसा ना होने के बावजूद भी पैसा डूब जाता है। तो यहाँ पे ये चारों चीजें किसी भी प्रोजेक्ट में आप चेक करोगे, कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए, ब्लॉकचेन खुद की होनी चाहिए, उसका ऑडिट होना चाहिए और 100% पैसा पब्लिक के पास जाना चाहिए। और 100% पैसा पब्लिक के पास जाना चाहिए का ये मतलब नहीं है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे सिर्फ बोल दिया, उसको आप चेक भी कर पाओ 100% पैसा कहां कहां जा रहा है। ट्रस्ट बिटकॉइन ये सारी चीजें बताता है आपको। और दुनिया का इकलौता कॉन्सेप्ट है, भारत की बात नहीं कर रहा मैं, पूरी दुनिया की बिटकॉइन इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। दुनिया का इकलौता कॉन्सेप्ट है ट्रस्ट बिटकॉइन, जहां एक रुपए का हिसाब पब्लिक को दिया जाता है। आज तक दुनिया में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बना। आज तक की हिस्ट्री में पिछले 16 साल में, चाहे भले वो बिटकॉइन हो, बिटकॉइन में पैसा नोट्स के पास जाता है, जो लोग नोट्स बनाते थे उनके पास पैसा जाता था, उन्होंने अपनी जेब में डाला, पब्लिक को दिया, क्या दिया? आज तक किसी ने हिसाब नहीं दिया। ये दुनिया का इकलौता कॉन्सेप्ट है जहां एक रुपए का हिसाब है और उसको कोई भी आदमी चेक कर सकता है कि वाकई में सच बोला जा रहा है या नहीं बोला जा रहा। अब यहाँ पे लेवल इनकम बताई जाती है जो हमारा 100% डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, वो किसी प्रेजेंटेशन में आप आराम से घर में पढ़ सकते हो। 100% पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको आप चेक कर सकते हो। अब लेवल इनकम दिखाई दे रही है तो सबको जा रही है ना, फॉरेन टूर इंसेंटिव है तो सबको जा रहा है, मंथली रिवॉर्ड है तो वो भी सबको जा रहा है, इंटरनेशनल टूर है तो वो भी सबको जा रहे हैं, वर्किंग बोनस भी है तो वो भी सबको जा रहा है। जाता है नहीं जाता सबको? और किसी को मायना नहीं पड़ता, सबको इमीडिएटली जो सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से सबको जा रहा है। तो जब 100 रुपए आ गए और 100 रुपए आपके पास वापस आ गए तो फिर आपका पैसा डुबाएगा कौन? इस मामले में कोई और डाउट हो तो आज पूछ लेना। मेरा मकसद ये है, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, कम से कम इस सवाल से तो बाहर हो जाओ कि आपका पैसा यहाँ डूब सकता है। यहां से बाहर निकलने के बाद ये सवाल आपको परेशान नहीं करना चाहिए कि वो ये बोल रहा था कि मेरा पैसा डूब गया, कि आपके पास भी डूब ना जाए। आपके पास जवाब होना चाहिए। ये चारों चीजें उसके सामने जाके रख दो। 100% डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट भी इसी के अंदर है, करना आगे 100% डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद ये पेज उनको दिखा दीजिए 100% डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है, ये 100 का 100 रुपए कहाँ जाते हैं, जो सिस्टम में आते हैं, वो सारा का सारा चार्ट है और ये सब कुछ कोई भी वेरीफाई कर सकता है। तो जब 100 रुपए आ रहे हैं, 100 रुपए सिस्टम के वापिस पब्लिक के पास जा रहे हैं, तो कोई भी आपके पैसे को डुबा नहीं सकता। कमाना कितना है वो यहाँ पे कोई गारंटी दे नहीं सकता। और दुनिया के किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म में जो जेन्युइन जहाँ पे प्रोग्राम होता है, चाहे वो यूटिलिटी हो, चाहे वो गोल्ड हो, कोई भी किसी भी तरह का हो, चाहे वो जमीन हो, कहीं पे भी आपको कभी कमिटमेंट नहीं की जाती, ना ही आपको किसी तरह की गारंटी दी जाती है। उसके लिए हम बुद्धिजीवी है, जब आप जमीन खरीदने जाते हो तो अपने हिसाब से एनालाइज करते हो कि आपको पुणे में हाईवे में जमीन खरीदनी है या एयरपोर्ट के पास जाके खरीदनी है या किसी गांव में खरीदनी है। आप अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से वहां पे खरीदते हो। तो एनालाइज करना आपको आना चाहिए कि कौन से प्रोजेक्ट में आपको पैसा लगाना है। आपको बिटकॉइन में लगाना है, आपको ट्रस्ट बिटकॉइन में लगाना है, इथेरियम में लगाना है या किसी आरओआई प्लान में लगाना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, ना ही हम किसी को फोर्स करते हैं कि आप ट्रस्ट बिटकॉइन में पैसा लगाइए। हम ट्रस्ट बिटकॉइन के बारे में सिर्फ बता सकते हैं, लगाना है नहीं लगाना वो सब आपकी इच्छा है, वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। हम अपनी तरफ से सच्चाई से पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे सकते हैं। और ये पिछले 3 साल का प्रूवन रिकॉर्ड है। 3 साल भी अभी कंप्लीट हुए नहीं है। पहला जो हमारा फेज था वो 1 साल का हमारा टारगेट था और वो 8 महीने में खत्म हो गया।
अगले फेज का हमारा 2 साल का टारगेट था, वो भी टाइम से पहले हो गया। तो पहले 2 फेज हमें 3 साल में खत्म करने थे, तो 2 फेज ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, तीसरा फेज चालू हो चुका है, पर 3 साल होने में अभी भी 3 महीने बाकी है। तो इसलिए आजकल हम छुट्टियां ही मना रहे हैं। हमारा एक्चुअली थर्ड फेज 14 जनवरी से शुरू होगा। तो अभी कुछ टाइम मिला था, तो लीगली जो काम करने थे या जो भी पेपर वर्क कंप्लीट करने थे वो भी काम चल रहा है, लेकिन काम हमारा शुरू है। अभी भी हम कॉइन परचेज कर ही रहे हैं, टूर में भी जा रहे हैं, तो हम टाइम से पहले काम कर पा रहे हैं। ये प्रूवन सिस्टम है, 40,000 लोगों की कम्युनिटी है, किसी एक आदमी की भी कंप्लेंट नहीं है कि उसको जो बोला गया वो सही नहीं हुआ, या उसको जो बोला गया उसके साथ चीटिंग हो गई, या उसके साथ फ्रॉड हो गया, या जो सिस्टम ने उसको बताया वो नहीं था। अब 40,000 लोग हैं, सबके सब बुद्धिजीवी होंगे, आपके मेरे जैसे लोग हैं, सबके अंदर बुद्धि है, कोई बिजनेसमैन है, कोई ऑफिसर है, कोई खेतीबाड़ी वाले लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। 13 इंटरनेशनल टूर हो चुके हैं, उसमें 3,000 से ज्यादा लोग ट्रैवल कर चुके हैं। वो टूर कैसे होते हैं वो लोग बताने के लिए 3,000 लोग काफी होते हैं, कम तो नहीं होते ना 3,000 लोग। 3,000 लोग जाके आ चुके हैं, तो कुछ तो दिखा होगा ना, 3,000 लोग तभी गए। एक दिन में तो 3,000 लोग गए नहीं थे। पहले 6 महीने में सिर्फ 70 लोग ही क्वालिफाई हुए थे हमसे, और $1,500 का टारगेट था। बहुत सारे लोगों को लगता है $1 में बेचना बहुत आसान था। $1 में कितना मुश्किल था मैं आपको बता देता हूं, आप समझ जाएंगे। पहले 6 महीने में, जनवरी में हमने बिजनेस शुरू किया और जून तक $1,500 का टारगेट था। $1,500 में थाईलैंड का टूर था। जैसे टूर ये है ऐसे ही वो टूर होता था, और 70 लोग क्वालिफाई हुए थे। अभी 70 एक दिन में हो जाते हैं। तो $1 में आसान था या $100 में आसान है? $1 या $100 से फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे प्राइस का, क्योंकि रेट क्या है, रेट उसकी वैल्यू के हिसाब से बनता है। हमारा जो पैसा है वो उतने टाइम में आज भी उतना ही हो रहा है। जिन लोगों ने 2 साल में 5 लाख के 30 लाख किए थे $1 में खरीद के, उनके आज भी 2 से 3 साल में 5 लाख के 30 लाख हो रहे हैं। और जो $100 में खरीदेंगे उनका $1,000 में बिकेगा। जिन्होंने $1 में खरीदा उनका $10 में बिका, जिन्होंने 10 में खरीदा उनका $100 में बिका। जो $100 में खरीदेंगे उनका 1,000 में बिकेगा, जो 1,000 में खरीदेंगे 10,000 में बिकेगा। हर फेज में 10 गुना हो ही रहा है ना। तो रेट से फर्क नहीं पड़ता $100 है या $10 है, लेकिन रेट से एक बहुत बड़ा इंपैक्ट जो लोग काम करते हैं, क्योंकि हम सब लोग काम करते हैं कहीं ना कहीं, जो टूर अचीव करते हैं, तो हम सब लोगों की कमाई में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। पहले फेज में 25 करोड़ का टर्नओवर था, इससे ज्यादा तो कमा नहीं सकते थे। दूसरे फेज में 450 करोड़ का टर्नओवर था, तो जितना भी कमाया सब लोगों में बटा 450 करोड़ ही बढ़ सकता था। अब तीसरे फेज में 83 लाख कॉइन बिक रहे हैं, लगभग 8,000 करोड़ का टर्नओवर है। तो 8,000 करोड़ कमा सकते हैं ना। और ये पैसा जाएगा किसको? लेवल इनकम में जाएगा, फॉरेन टूर इंसेंटिव में जाएगा, मंथली रिवॉर्ड में जाएगा, रॉयल्टी इंसेंटिव में जाएगा, 100 टॉप अचीवर्स को जाएगा, वर्किंग बोनस को जाएगा, कम्युनिटी कॉइन सेल और इंटरनेशनल टूर। इसमें से 7 नंबर को अगर हटा दो तो बाकी सारा का सारा वर्किंग करने वालों का है, सिर्फ 7 नंबर वाला इन्वेस्टर का है। यानी जो 8 तरह की यहाँ पे इनकम है, उसमें से सिर्फ एक इनकम ऐसी है जो इन्वेस्टर के लिए, बाकी सब काम करने वाले लोगों के लिए है। तो 8,000 करोड़ में से ज्यादा कौन कमाएगा? तो आपको लगता है अगले 2 साल में फेज को हम क्लोज कर देंगे? 100% खत्म होगा 2 साल में। अब इस 8,000 करोड़ में से आपको लगता है कि 20-50 करोड़ कोई भी कमा सकता है? देखिए, आज अपॉर्चुनिटी सबके लिए बराबर है। जैसी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए वैसी ही आपके लिए। बस मेरे पास एडवांटेज ये है कि मेरे को इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपसे थोड़ा सा ज्यादा ट्रस्ट है, इतना ही फर्क है ना। आपको थोड़ा कम ट्रस्ट होगा। कम है क्या? हो गया पूरा? अगर नहीं हुआ तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। देखिए, हम सब लोग एक ही जगह पे खड़े हैं, एक ही जगह से आज शुरुआत करने वाले हैं। 8,000 करोड़ पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट होना है। इसमें से कौन कितना निकाल सकता है, सब लोगों के इंडिविजुअल एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और इस 8,000 करोड़ को निकालने के लिए एक सिंगल पेनी आपको अपनी जेब से खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं करना चाहते तो वर्किंग करके निकाल सकते हो। 10 करोड़ निकालो, 20 निकालो, 50 निकालो, अपनी इन्वेस्टमेंट करते हो, कॉइन खरीदते हो, आपका अपना पोर्टफोलियो है, जिसकी जितनी कैपेसिटी हो वो आप कर सकते हो, पूरा वर्किंग करके, एफर्ट करके। जिसने यहाँ पे $100 से शुरुआत की इस बिजनेस में, वो यहाँ पे $100 से इन्वेस्टमेंट करके 20 करोड़ भी कमा सकता है। उसको कभी ये नहीं बोला जाता कि और पैसा आपको डालना पड़ेगा तो कमाई आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। जनरली ऐसा कहीं होता नहीं है किसी भी कंपनी में, क्रिप्टो इंडस्ट्री में। जो जिन कंपनियों में आपका पैसा डूबा होगा या किसी का डूबता है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, वहां पे सिस्टम क्या होता है, 1 लाख रुपए जब आप लगाते हो, 2-3 लाख जैसे ही आ जाता है तो आपको बोला जाता है कि अब और पैसा लगाओ, नहीं तो पैसा आना बंद। होता है ऐसा? नहीं होता होगा? आप लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा? उसका कारण क्या होता है? वहां पे ओनर को अपनी जेब में पैसा रखना होता है। यहां किसी ओनर को अपनी जेब में तो रखना नहीं है, सारा का सारा पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फिर इसलिए किसी तरह का यहाँ पे कोई नियम नहीं है, जिसकी जितनी कैपेसिटी हो उतना पैसा यहां से निकाल सकता है।
आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, आप सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो पैसा कमाना नहीं चाहता। इस हॉल में बैठे हैं तो डेफिनेटली पैसा कमाना चाहते ही हैं, क्योंकि सिर्फ लंच करने तो आए नहीं थे ना आप इतनी दूर से, लंच तो घर में भी मिल जाता। तो कुछ ना कुछ अर्निंग अपॉर्चुनिटी देखने के लिए यहाँ पे आए, और सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं, और कोई भी ऐसा नहीं है जो बेईमानी से पैसा कमाना चाहता हो। कोई है ऐसा जो चाहता हो कि नहीं मेरे पास बेईमानी का ही पैसा आना चाहिए, ईमानदारी का नहीं चाहिए? ऐसा तो नहीं है कोई। देखिए, अनजाने में कोई गलत काम हो जाए वो अलग बात है, नहीं तो दुनिया का सबसे जो बेईमान इंसान हो वो भी यही चाहता है कि मेरे पास पैसा ईमानदारी का आए, वो भी नहीं चाहता कि मेरे पास बेईमानी का पैसा आए, क्योंकि कलयुग है, अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, ऑनेस्टी से काम करने की अपॉर्चुनिटी बहुत कम है आजकल के टाइम पे। कहीं ना कहीं हमें करना पड़ता है हर फील्ड में, जहां भी है समाज है, उस समाज में जैसे रहते हैं उसके हिसाब से ढलना भी पड़ता है, नहीं तो समाज में सर्वाइव नहीं कर सकते। हर जगह कहीं ना कहीं आपको चीटिंग करनी पड़ जाती है या आपके साथ चीटिंग हो जाती है। तो ये दुनिया का ऐसा अनोखा कॉन्सेप्ट हमारी लाइफ में है जहां ना किसी से चीटिंग करने की जरूरत है, ना ही हमें चीट होने की जरूरत है, और उसके बावजूद भी दुनिया का सबसे बड़ा पैसा आप कमा सकते हो। अब आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, मेरे ख्याल से सब मिडिल क्लास फैमिली के ही होंगे, कोई 2-3 हजार करोड़ का मालिक तो नहीं बैठा ना यहाँ, तो फिर उनको बुरा लग जाएगा, पहले ही बता दो, ताकि मैं उनको अलग से बता दूंगा उनको। कोई ऐसे तो नहीं है जिसके पास 2-3 हजार करोड़ हो? मैं गरीब लोगों में बैठा हूं। देखिए, हम सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमारा बैकग्राउंड मिडिल क्लास फैमिली से ही है, भले आज किसी के पास 10 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, और आप में से सब लोग चाहते हैं कि किसी के पास 10 करोड़ आ जाए, किसी के पास 20 करोड़ आ जाए, किसी के पास 100 करोड़ आ जाए, चाहते हैं ना सब लोग? क्योंकि आजकल जो प्राइस हो गए हैं जमीनों के या गाड़ियों के, उसके हिसाब से 100 करोड़ तो सब एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। क्योंकि आज से 20 साल पहले जाओ तो बात होती थी इन लैक्स, ये 10 लाख का है, 20 लाख का, आजकल होती है इन सीआर, ऐसा ही होता ना, ये 2 सीआर का है, 4 सीआर का, 5 सीआर का है। आने वाले समय में शायद 50 सीआर, 100 सीआर तक पहुंच जाएंगे, पर 100 सीआर आज के टाइम पे लोगों को लगता है कि इतना पैसा आ जाए तो लाइफ सेटल हो जाए, या इससे कम में भी काम चल जाएगा। चल जाएगा? देखिए, 100 करोड़ से कम में काम चल जाएगा? लोगों को लग रहा है आप कितना बताएं, कंफ्यूज हो गए लोग। देखिए, यहाँ जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, यहाँ जितना भी पैसा आएगा, इस पैसे के अंदर सबसे खास बात यह है, पूरी तरह से ईमानदारी से आएगा। अगर आप सरकार के साथ ईमानदार रहते हो तो ईमानदारी तभी है जब टैक्स भर दोगे सरकार को, वो आपकी ड्यूटी है इंडिविजुअल, क्योंकि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कंपनी अमेरिका की है, यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी इस कंपनी के ऊपर आती नहीं है, क्योंकि अमेरिका में रजिस्टर्ड है। तो इंडिविजुअली हम जितना भी अर्न करते हैं वो हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसका टैक्स ईमानदारी से पे करें। अगर उसका टैक्स ईमानदारी से पे कर देते हो तो पूरी तरह से ईमानदारी से जितना चाहो उतना यहाँ पे अर्न कर सकते हो, भले ही आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी एजुकेशन फील्ड से हो, किसी भी जॉब से हो, किसी भी बिजनेस से हो, कहीं से भी हो, यहाँ से आज से शुरुआत करके अगले 2 साल में 10, 20, 50 करोड़, 100 करोड़ आप कमा सकते हो। अब इतना पैसा अगर आ जाए तो सीरियसली काम कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और इसमें काम एक ही है। अब ये तो बता दिया ना 10, 20 करोड़, 50 करोड़ आ सकते हैं, वो आएंगे कैसे? क्योंकि ये तो फिर वो अगर ये नहीं बताएंगे आएंगे कैसे, तो फिर वो मतलब ख्याली बुलाव हो जाएगा, किसी को आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, ऐसा हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा, और वो काम क्या करना है, हमारे बिजनेस का काम क्या है, इसकी मेन यूटिलिटी क्या है, वो है इंटरनेशनल टूर। यहाँ पे सिर्फ एक ही काम करना है। सबसे पहला काम, जिसने टूर अचीव नहीं किया उसको सबसे पहले टूर अचीव करना है। उसके लिए आपको जेब से 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं है, पैसे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। $1000 से 4 लोगों को आप करवाइए और आपका टूर अचीव हो जाएगा। $100 से 40 लोगों को करवाइए तो टूर अचीव हो जाएगा। और आपके पास अपना पैसा हो तो बहुत अच्छी बात है, रिटर्न भी आपको आएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पूरा का पूरा इंटरनेशनल टूर का जो सिस्टम है वो वर्किंग के ऊपर है। इन्वेस्टर को कोई टूर नहीं मिलता है, यहाँ पे वर्किंग से मिलता है। जो खुद इन्वेस्ट करते हैं वो भी अपनी पहले $100 की आईडी लगाते हैं, उसी के डायरेक्ट में लगाते हैं, तो उनका टूर अचीव होता है। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो $4000 का डायरेक्ट बिजनेस करते हो तो टूर अचीव हो जाएगा। एक टूर पे जैसे ही आप जाओगे, आपका जो ट्रस्ट आज 0 है वो 50% तक आ जाएगा। ये थर्मामीटर है हमारे बिजनेस का। जैसे ही आप एक टूर पे जाते हो, 50% आपका जो मोटिवेशन है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं होती, कोई बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं होती। और वहां से आने के बाद फिर डेफिनेटली आप दूसरे टूर में जरूर जाओगे। एक बार जाओगे तो वो टूर ऐसे होते हैं आप दोबारा जरूर जाओगे, क्योंकि ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है पिछले 3 साल में। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं हमारी टीम में जो पूरे 13 के 13 टूर पे गए, कोई मिस नहीं करते, छोड़ते ही नहीं। अब जब दूसरे टूर पे जाओगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो 100% बूस्ट हो जाएगा।
अब यहां पे कौन कौन लोग हैं जो 2 टूर पे गए? अब आप देख लीजिए जो नए लोग हैं, इनके हाथ खड़े हैं, आपके आसपास का भी कोई हो, आप इनमें से किसी को भी खड़ा करके पूछ लीजिए इनको कॉन्फिडेंस हुआ या नहीं हुआ। मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, मैं कोई थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा। जो जा चुके हैं उनसे पूछ के देख लीजिए कि जो लोग 2 टूर पे गए उनका कॉन्फिडेंस आज कैसा है ट्रस्ट बिटकॉइन के ऊपर। और ये भी मैं दावे के साथ बोलता हूं, ये जिन लोगों ने हाथ खड़े किए जब तक ये टूर पे नहीं गए थे, कोई ये भी उम्मीद नहीं थी टूर पे जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये सब के सब ऐसे हैं, कोई भी हो, भले ही पाटिल जी हो, पाटिल जी को भी भरोसा नहीं था कि टूर पे जाएंगे भी या नहीं जाएंगे, किसी को भी भरोसा नहीं था, क्योंकि ऐसा इनके साथ पहले हो चुका है बहुत सारे लोगों के साथ। बहुत सारी कंपनियों में टूर अचीव होता है पर कंपनी नहीं रहती तब तक जब तक टूर जाता है। तो इसलिए टूर पे जाने के बाद कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। और टूर अचीव करने से होता क्या है, एक तो आप $4000 का जब बिजनेस करते हो तो $1000-1500 आपको अर्निंग हो जाती है अगर डायरेक्ट बिजनेस करते हो। एक तो अर्निंग आती है, ऊपर से आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, बाहर जाके घूम के आते हो, कम्युनिटी आपको वहां पे मिलती है। कोई 5 करोड़ कमा चुका है, कोई 2 करोड़ कमा चुका है, पूरे 4 दिन 5 दिन 6 दिन जो भी टूर आप अचीव करते हो वहां पे लोगों के साथ रहने का मौका मिलता है, लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, तो आपका कॉन्फिडेंस वहां पे बढ़ जाता है। तो पैसा यहाँ पे कन्फर्म है, 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ कमाया जा सकता है। और ये भी पता है कि कैसे कमाना है, तो काम तो खुद करना पड़ेगा ना। काम कर सकते हैं? यस। काम कोई बुरा तो नहीं है, दुनिया में घूमना है, इंटरनेशनल टूर अचीव करने हैं और करवाने हैं, बस इतना ही काम करना है। ये काम मुश्किल है क्या? नहीं। उसी की वजह से बिजनेस ने ग्रो किया है, इंटरनेशनल टूर की वजह से। इधर उधर भटकिए मत, सिर्फ एक ही चीज पे फोकस कर लीजिए, जो भी टूर हो उस पे मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके जाइए और खुद जाइए। बस इतना ही काम कर लेंगे तो अगले 2 साल में जितने आपके टारगेट है सब पूरे हो जाएंगे। अभी पाटिल जी तो बोलते हैं 180 लोगों को लेके जाना है, तो मुझे लगता है थोड़े दिन में प्लेन ही खुद का खरीदेंगे, लेके एयरपोर्ट में रखेंगे, जहां भी जाना हो फिर उसी से जाएंगे। ऐसा होगा, बहुत सारे जो उद्योगपति हमारे वो रखते हैं, जब भी उनको जाना हो तो प्राइवेट प्लेन लेके जाते हैं। तो हम तो बहुत बड़े उद्योगपति तो नहीं है, पर सब लोग मिलके तो उन उद्योगपतियों से बड़े हो ही जाएंगे, क्योंकि हम अकेले तो जाते नहीं ना, सबको मिलके जाना होता है। तो खरीद सकते हैं ना, कोई बहुत महंगा नहीं आता, 300 करोड़ में आ जाता है 180 सीटर फ्लाइट, बहुत ज्यादा महंगा नहीं आता। अब जब यहाँ पे अभी बहुत सारे लोग ऐसे हो चुके हैं, कोई 1 करोड़ कमा चुका है, कोई 5 करोड़ कमा चुका है, अभी तो टर्नओवर सिर्फ 450 करोड़ का हुआ है। जब ये थर्ड फेज कंप्लीट होगा, 8000 करोड़ का टर्नओवर जब कंप्लीट हो चुका होगा, तो आपको लगता है 300 करोड़ कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात है? एक छोड़िए 2 दिन ले सकते हैं या नहीं ले सकते? तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, बहुत जल्दी आ जाएगा। अब मुझे ये नहीं पता कि भारत में रखेंगे उसको, दुबई में रखेंगे, कहाँ रखेंगे, वो आप लोगों को पता है, जो लोग खरीदेंगे उनको पता। बट ये पॉसिबल है और क्रिप्टो इंडस्ट्री में ही पॉसिबल है। आज के समय में इतनी आसानी से किसी और इंडस्ट्री में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे किसी प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं करते, सीधे सीधे पैसे का व्यापार करते हैं, क्योंकि करेंसी है ना, करेंसी है और मल्टी इंडस्ट्री में हमारी करेंसी यूज होती है। आप सब लोग जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो अलग अलग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो। कोई यहाँ पे किसान है, कोई यहाँ पे जॉब करता है, कोई यहाँ पे नेटवर्कर है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई सीए है, अलग अलग बैकग्राउंड से है। जब आप यहाँ पे पैसा अर्न करते हो, क्रिप्टो करेंसी में पैसा अर्न करते हो ट्रस्ट बिटकॉइन से, तो आप अपने अपने फील्ड में जाके इन्वेस्ट करते हो। कोई घर बना रहा है, कोई कर्जा दे रहा है, कोई अपना गाड़ी खरीद रहा है, अलग अलग इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट होता है। और एक बार जब पैसा इन्वेस्ट करना शुरू होता है या कहीं से भी हमारे अर्निंग आनी शुरू होती है, तो वहां से कभी भी हम काम करना बंद नहीं करते। ये हमारी मेंटेलिटी है, आज से नहीं सदियों से है। आप इमेजिन करके देखिए, आप एक दुकानदार है, आप में से कोई दुकानदार है और आपको महीने में 10, 20 हजार 50 हजार की कमाई आती है, तो जब तक आपको कमाई आ रही है आप दुकान बंद करते हो? किसी ने किया आज तक? अब सर अध्यक्ष जी हमारे सीए हैं, इनके पास 5-6 हजार लोगों के अकाउंट है, वो सब इनको मंथली कुछ ना कुछ देते हैं। कोई 500 देता होगा, कोई 1000 देता होगा, कोई 2000, तो 2, 4, 5 लाख 10 लाख जो भी हर महीने कमाते हैं। तो जब तक वो लोग इनको पैसा दे रहे हैं, ये उनको ये बोलेंगे कि मैं आपके अकाउंट नहीं देखूंगा आज के बाद? बोलेंगे? या आप में से कोई गवर्नमेंट जॉब पे हो, मंथली सैलरी मिलती है, तो 1 महीना लेने के बाद अगले महीने जाना बंद कर देते हो क्या? आप इमेजिन करिए, 50-50 साल तक लोग हर रोज सुबह उठ के जॉब पे जाते हैं, पूरी जिंदगी निकाल देते हैं जॉब में। किस लिए? क्योंकि 1 तारीख को सैलरी आती है। यही तो एक कारण होता है ना, या जॉब करने में ज्यादा मजा आता है, या किसी को ज्यादा मजा आता नहीं, आज मेरा मन कर रहा है जॉब करके आऊंगा, इसलिए तो कोई नहीं जाता, क्योंकि 1 तारीख को सैलरी मिलती है। तो जो पैसा आप कमाना शुरू करते हो, ये हमारी मेंटेलिटी है। जब तक पैसा आता है उस काम को हम कभी भी बंद नहीं करते, और ये एक ऐसा सिस्टम है जहां से पैसा आना कभी भी बंद हो नहीं सकता।
क्योंकि पैसा जितना आएगा सारा का सारा वापस जाना, कोई ना कोई उसको कमाएगा, तो सिस्टम को बंद किया नहीं जा सकता और चीटिंग इसके अंदर हो नहीं सकती, तो फिर सिस्टम तो बंद होता नहीं। और अगर बंद नहीं होगा तो भले ही 2 साल में ना हो, फेस 3 साल में क्लोज होगा, तो जिसने आज 5 लाख लगाए 30 लाख आएंगे ना। अब जिन लोगों को $1 में जिन्होंने कॉइन खरीदे थे और $10 में उनके पास पैसा आ गया, या $10 में जिन्होंने खरीदे अब $100 में उनको पैसा आएगा, तो जिनको एक बार 5 लाख के 30 लाख आ चुके हैं, उनको क्या लगता है उन्होंने दोबारा इन्वेस्ट नहीं किया होगा? किया होगा या नहीं किया होगा? या उन्होंने कही जब एक बार आ गए 6 गुना बस अब और नहीं करेंगे, अब तो $100 का हो गया, अब नहीं लगाएंगे। सबसे ज्यादा पैसा $10 में उन लोगों ने लगाया है जिन्होंने $1 में खरीदे थे। आपको लगता है $10 में महंगा हो गया, उन्होंने तो $1 में खरीदा हुआ है, उन्होंने सबसे ज्यादा पैसा लास्ट में लगाया, क्योंकि उनको 6 गुना हो गया आ गया, तो उनको अगले फेज में फिर से 6 गुना चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि 1 साल में 6 गुना आ रहा है या 2 साल में आ रहा है, 3 साल में आ रहा है। वो जब सब लोग मिलकर काम करेंगे तो हो सकता है 1 साल में आ जाए, 2 साल लगे, नहीं तो हो सकता है 2.5 साल लग जाए, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। बट सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे क्या है, एक कोई ऐसा सिस्टम होता जहां पे हमें ये पता होता कि हम सब लोग 40,000 लोग हैं और हम सब लोगों को 2 साल के बाद पैसा मिलना है, तो सब लोग एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, कंपनी रहेगी 2 साल तक, आएगा या नहीं आएगा। पर यहाँ सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, हम 40,000 लोग मान लीजिए इस हॉल में बैठे हैं सारे के सारे, आज किसी न किसी को पैसा जा रहा है, किसी जिसकी भी क्यू पोजीशन है उसको जा रहा है ना पैसा, उस एक आदमी को जाने की वजह से बाकी 39,999 लोग पॉजिटिव रहते हैं कि इसको आ गया तो हमारा भी नंबर आएगा। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज इस बिजनेस के अंदर है, जिसकी वजह से इस बिजनेस को ना तो बंद किया जा सकता है, ना स्लो किया जा सकता है, ना इसके अंदर चीटिंग की जा सकती है। सिर्फ एक ही काम किया जा सकता है, वो है इंटरनेशनल टूर अचीव करिए और उसके बाद आप नोट जीतते रहिए। और अगर ऐसा सिस्टम होने के बावजूद भी हम पैसा नहीं कमा पाए, तो फिर दोष किसका है? खुद का रहेगा, फिर तो खुद का ही दोष मानना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि पैसा कमाना बहुत जरूरी है, बिना पैसों के भी सर्वाइव किया जा सकता है। मैं पर्सनली, मुझे पैसे की जरूरत नहीं रहती, मेरे पास आज भगवान सब कुछ छीनने में तैयार रहता हूँ, बिल्कुल 1 रुपया भी मेरे पास ना रहेगा तो भी सर्वाइव कर लूंगा। लोगों को डर लगता है ना, ऐसा बोलते नहीं है मुझसे, पर मैं तो खुले आप बोलता हूँ, छीन ले कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पैसा हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, ना हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। पैसा होना बुरी बात नहीं है, पैसा होना बहुत अच्छी बात है, आप उससे लोगों की भलाई कर सकते हो, अपनी फैमिली को सर्वाइव कर सकते हो, बहुत अच्छा काम कर सकते हो, जो भी करना चाहो आप कर सकते हो। लेकिन अगर पैसे की इच्छा नहीं भी है तो भी कोई जरूरी नहीं है कि आपको ट्रस्ट बिटकॉइन पे काम करना ही है। बट अगर पैसा कमाने की वाकई में इच्छा है, क्योंकि हर आदमी तो बिना पैसे के सर्वाइव नहीं कर सकता, सबका अपना अपना लाइफस्टाइल है, सबको पैसे की जरूरत है, किसी को बच्चों की एजुकेशन के लिए चाहिए, किसी को घर बनाना है, किसी को समाज के लिए कुछ करना है, किसी को अपनी फैक्ट्री लगानी है, सबके अपने अपने ड्रीम है, सबके अपने अपने टारगेट है। पैसा सबको चाहिए और पैसा कमाने का इससे आसान रास्ता आपको अभी आने वाले समय में तो नहीं मिलने वाला। आज के समय में तो नहीं है, फ्यूचर में क्या है मुझे नहीं पता, ऊपर वाला जाने कब क्या हो जाता है दुनिया में पता नहीं लगता। पर आज के समय में इतना जेन्युइन कॉन्सेप्ट मेरी नजर में तो कोई नहीं है जहां से आप इतनी आसानी से पैसा कमा पाओ और वो भी पूरी ईमानदारी से आप पैसा कमा पाओ। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हम सब लोगों के लिए, इसको ग्रैब कर लीजिए, इसको अवॉइड मत कर लीजिए कि कोई आके आपको बोलता है कि मेरा वहां पैसा डूब गया और इधर डूब गया, और आप इस सिस्टम को अवॉइड कर लीजिए। इस सिस्टम को अवॉइड करना बाद में बहुत पछतावा देगा आपको, क्योंकि जब बिटकॉइन हमारे पास आया था, बहुत सारे मेरे पास भी आया था 2011 में, उस समय 1 करोड़ रुपए मेरी जेब में पड़े थे और मैं खरीदने भी वाला था। 1 करोड़ का अगर खरीद लेता और आज मेरे पास पड़े होते तो मुझे आप यहाँ खड़े होने की भी जरूरत नहीं थी वैसे, पर मैं फिर भी खड़ा होता, क्योंकि ये काम करना मेरा पैशन है, मुझे मेरी हॉबी है, पैसे के लिए नहीं करता मैं। पर उस समय अगर बिटकॉइन खरीद लेता तो पैसा बहुत सारा होता ना मेरे पास आज, लेकिन उस समय क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज नहीं थी, इसलिए नहीं खरीद पाए। और ऐसी नॉलेज जैसी हमें ट्रस्ट बिटकॉइन के माध्यम से मिल रही है, बिटकॉइन में कभी किसी ने दी नहीं। एक बार इतना ही बताया गया था कि करेंसी है, आने वाले समय में इसका प्राइस बढ़ेगा। अब उस समय जो लोगों ने नहीं खरीदा तो हम बोल सकते हैं कि किस्मत थी, ठीक है नहीं खरीदा, मूड नहीं बना, उस समय नहीं खरीदा या समझ में नहीं आया। पर आज आप में से ये तो कोई नहीं बोल सकता कि आपको ट्रस्ट बिटकॉइन समझ में नहीं आ रहा, लेकिन समझ तो आप सबको आ रहा है नहीं आ रहा? समझ तो सबको आ रहा है, और अगर कोई रह गया तो फिर वो राहु केतु की नजर आपके ऊपर है, वो आप अपनी ग्रह दशा चेक करवाइए। समझ में आने के बाद भी अगर हम काम नहीं कर पाए तो फिर दोष हमारा है, किसी और का दोष नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम प्रूव्ड है। जो सिस्टम बोल रहा है सबके लिए है, तो उसमें लोग पैसा कमा भी रहे हैं। जितना जो अर्निंग लिखी है वो सबके सब लोगों को आ रही है। पाटिल जी आपके सामने है और बहुत सारे लोग आपके सामने हैं जो महाराष्ट्र में ही कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग नॉर्थ में भी है, अब साउथ में भी शुरू हो रहा है, थाईलैंड में भी स्टार्ट हो चुका है, दुबई में भी स्टार्ट हो चुका है। अब बाहर की कंट्री में थर्ड फेज में 50% कॉइन हमारे बाहर की कंट्री में ही सेल होने वाले हैं, आधे यहाँ बिकेंगे, आधे बाहर ही बिकेंगे।
जनवरी 14 जनवरी के बाद देखेंगे बाहर से बहुत बड़ा बिजनेस हमारा आने वाला है। तो थर्ड वेव में सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर भी बहुत बड़ा काम होने वाला है। तो काम तो होगा, सिस्टम प्रूव्ड है, लोग इसके अंदर अर्न भी कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं, बस हमें सिर्फ साथ में चलने की जरूरत है। अगर साथ में चलेंगे, इसमें काम कर जाएंगे तो फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। 2 साल में 3 साल में इतना पैसा आ जाएगा कि लाइफ में पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शौक से आप काम करिए, वो सब सारी उम्र करना ही पड़ता है, पर पैसे की तंगी के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, जिस पर्पज से आज हम काम करते हैं। तो ऐसा सिस्टम है। बाकी आप जो मीटिंग है, इन मीटिंग्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। तो उसके लिए भी अभी आप में से शायद बहुत सारे लीडर से पैसे लिए होंगे पाटिल जी ने, किसी से $20, किसी से $50 लिए, किसी से किस किस ने लिए? सबसे लिए। देखिए अभी हम एक सिस्टम बना रहे हैं। आज शाम को मीटिंग है लीडर्स की, जूम मीटिंग है, आपको मैसेज आया भी होगा। तो अभी ये जो मीटिंग का सिस्टम है मंथली फिक्स कर रहे हैं हर एक स्टेशन पे, जहां भी मिनिमम $15,000 के 5 लीडर है, वो 5 लीडर मिलकर अगर मीटिंग करना चाहे तो हर महीने हम यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन आम आदमी से नहीं लेंगे। जिन लोगों ने अभी कोई अचीवमेंट नहीं किया, सिर्फ टूर अचीवर है, वो हमारे गेस्ट हैं, उनको उनका इसी तरह से इससे भी बेटर होटल्स में अरेंजमेंट रहेगा। जैसे पुणे में है, मुंबई में है, आगे जहां भी आप सतारा करना चाहें, संभाजीनगर करना चाहें, जहां भी आप करना चाहें, जहां भी 5 लीडर आपके $15,000 की मैचिंग वाले हो जाते हैं, यानी 50-100 लोगों की गैदरिंग हो जाती है, तो वहां पे हम मीटिंग कर सकते हैं। उसके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो लोग भी $15,000 की मैचिंग करेंगे, वो लगभग $100 का उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे हर महीने, सिर्फ उस महीने जिस महीने $15,000 की मैचिंग होगी। मैचिंग नहीं हुई तो आपको नहीं करना। ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया तो हर महीने कोई दंड है आपको देना ही है। $15,000 की जिस महीने मैचिंग करोगे $100 आपको देना है, क्योंकि वर्किंग बोनस में $400-500 आपको आता है, तो $100 दिया जा सकता है ना। जो लोग $50,000 की मैचिंग करेंगे, $300 से $400 उनको देना है, क्योंकि $3,000 उनको आता है, साथ में वर्किंग बोनस भी आता है। जो लोग $1,25,000 की मैचिंग करेंगे, $1,500 उनको देना है। जो लोग $5 लाख की मैचिंग करेंगे, $5,000 से $7,000 उनको देना है। और जो लोग $20 लाख की मैचिंग करेंगे, $15,000 से $18,000 उनको देना है। तो इतना पैसा हर महीने कंट्रीब्यूट होके हमारे उस फंड में आएगा, और उससे हमारी मीटिंग ऑटोमेटिकली होनी स्टार्ट हो जाएगी। और हर महीने अगर ऐसी मीटिंग होगी और उसमें आप अपने गेस्ट को लेके आते हो, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस बढ़ने वाला है और बहुत तेजी से बढ़ेगा आने वाले समय में। बस उसके लिए कंडीशन सिर्फ एक ही है कि इन मीटिंग में सिर्फ ज्वाइन पर्सन होने चाहिए। ये मीटिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने $100 से ज्वाइन कर लिया और उनको सिस्टम की आपको नॉलेज देनी है। ये एजुकेशन के लिए हमारी मीटिंग्स है, नई रिक्रूटमेंट के लिए नहीं है। एजुकेशन पर्पस के लिए, और लीगली हम दुनिया के किसी भी कोने में जाके कर सकते हैं। यहाँ पे कोई पैसे का लेन देन नहीं होता इन मीटिंग्स के अंदर। एजुकेशन पर्पस से सिस्टम की एजुकेशन हमें देनी होती है, और सिस्टम की एजुकेशन तब होती है जब आपका स्कूल में एडमिशन हो जाए। कभी ऐसा सुना है कि बाहर कोई भी बच्चे आ जाओ स्कूल में पढ़ लो, या फिर एडमिशन के बाद ही आते हो? तो जिसका एडमिशन हो जाए सिर्फ उसी को लेके आना। और अगर इन फ्यूचर कभी भी ऐसी मीटिंग में कोई नया बंदा मिला तो जिसके साथ आया वो भी बैन हो जाएगा आगे से। तो इसलिए इस चीज का सिर्फ ध्यान रखना, और आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। आपकी अप्लायंस की तरफ से ही पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन होगा, और हर महीने इस बहाने से एक बार लंच में आप लोग मिलेंगे, एक दूसरे से मिल भी लेंगे, और सब लोगों का मोटिवेशन भी हाई रहेगा। किसी की कोई समस्या होती है, किसी का कोई सवाल होता है, तो वो सब भी हम यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो मेरा तो इतना ही ड्यूटी थी। बाकी अब आप कुछ पूछना चाहते हो तो मन बाय मन पूछ सकते हो। किसी के मन में कोई सवाल है, कोई कुछ पूछना चाहते हो, मैं जवाब दे सकता हूँ, जो भी पूछना चाहे। पहले तो सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए यार। फ्री में मीटिंग हो रही है, ध्यान में रखो। कैसे का कैसे भी खत्म हो गया। क्या जा रही है 27 को? 27 जनवरी को मैरिज एनिवर्सरी है इनकी, तो हम कोशिश करेंगे 27 जनवरी को मुंबई ताज में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और उसके लिए पाटिल जी को कष्ट नहीं करना पड़ेगा, हमारे उसी कंट्रीब्यूशन में से होगा। बहुत बढ़िया। तो इस तरह के इवेंट होंगे तो मुझे लगता है 2 साल में कर लेंगे हम फेसबुक लोग, हो जाएगा। यस। और अभी एक काम आप लोग करिए, जितने भी लोग आप बैठे हैं, जनवरी में दुबई में हमारी लीडरशिप मीटिंग होने वाली है, जैसी अभी थाईलैंड में हुई थी। उसके लिए क्राइटेरिया बहुत छोटा सा है, $5,000 की मैचिंग करनी है। यानी 4 लोगों को आप अगर टूर अचीव करवा देते हो तो आपकी $5,000 की मैचिंग हो जाती है, उससे ज्यादा ही बिजनेस हो जाता है। तो 4 लोगों का, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, ये टारगेट ले लीजिए, जनवरी तक 4 लोगों को आपको टूर अचीव करवाना है। 4 लोगों को टूर अचीव करवाना है, और किसी एक महीने में $5,000 की मैचिंग करनी है। ये मैचिंग करते हैं तो दुबई कॉन्फ्रेंस के लिए क्वालिफाई हो जाओगे।
लग्जरी कॉन्फ्रेंस होनी है, वहाँ पे घूमना फिरना बहुत ज्यादा नहीं रहता क्योंकि पूरे 2 दिन 3 दिन मीटिंग ही होती है, पर इवनिंग में टाइम मिलता है, आप एक्सप्लोर कर सकते हो, दुबई को घूम सकते हो। और ये मीटिंग हर 3 महीने के बाद होनी है। 8 मीटिंग का आपने टारगेट बनाया है, जिसमें से पहली मीटिंग हमारी हो चुकी है, 7 मीटिंग और होनी है। हर 3 महीने के बाद हमने टारगेट लिया था इस मीटिंग में जो बिजनेस करने का, वो बिजनेस कंप्लीट करके ही वहां पे जाएंगे। हर मीटिंग में टारगेट लेंगे, उस टारगेट को पूरा करके अगली मीटिंग करेंगे, और ऐसी 8 मीटिंग में ही हमने टारगेट लिया है 3rd फेज को हम कंप्लीट करेंगे। अब अगर 3rd फेज कंप्लीट हो जाता है, आप में से जितने लोग हैं जिन्होंने 2nd फेज में अच्छे खासे कॉइन खरीद रखे हैं, सब बहुत से, आप में से बहुत सारे लोग हैं, तो 2 साल में आपका पैसा हो जाएगा ना 6 गुना। यस, अच्छा पैसा आ जाएगा आप सबके पास, तो फिर 4थे फेज के लिए दोबारा नहीं खरीदोगे कॉइन? यस, खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? क्योंकि चौथा भी 2 फेज में 2 साल में ही खत्म होगा। टर्नओवर इसे मत करिए कि टर्नओवर ज्यादा हो जाएगा या रेट ज्यादा हो जाएगा, जितना ज्यादा रेट होगा उतना आसानी से कॉइन बिकेगा। यस, सही बात है। जब आपके पास कॉइन $100 में आया था ना, $100 में भी नहीं आया होगा, $10 में, $20 में, $50 में जब बिटकॉइन आया था, आप उसे किसी ने नहीं खरीदा। आज सबका मन करता है कि खरीद ले, चलो थोड़ा सा ही खरीद ले, भले ही 1 करोड़ का हो। तो जब महंगा होता है तो ज्यादा बिकता है, क्योंकि महंगा ऐसे ही नहीं हो जाता कुछ भी, वो अपनी वैल्यू को क्रिएट करता है। सिर्फ मेरे बोलने से, आपके बोलने से तो किसी का रेट नहीं बढ़ जाएगा ना। आज कोई जमीन आप खरीदो 1 लाख रुपए की, अगले दिन 1 करोड़ की हो नहीं जाएगी, मैंने खरीद लिया 1 करोड़ की हो गई। उसके आसपास कुछ डेवलपमेंट होगी, उसके आसपास कुछ बनेगा, वो वैल्यू अपनी क्रिएट करेगी जमीन, तभी वो 1 करोड़ की बिकेगी। तो ये जो $100 प्राइस हुआ है, ये इसके लिए इसने, इस कॉइन ने पिछले 28 महीने में वो काम किया है जो आज तक इतिहास में क्रिप्टो इंडस्ट्री में 28 महीने में किसी कंपनी ने नहीं किया। आप दुनिया की किसी भी कंपनी को, क्रिप्टो इंडस्ट्री की दुनिया की किसी भी कंपनी को, जिसको नंबर 1 बोलते हो बिटकॉइन, नंबर 2 बोलते हो इथेरियम, या उसके बाद BNB आता है, उसके बाद इथेरियम आता है, उसके बाद ट्रॉन आता है, किसी भी कंपनी के पिछले पहले 28 महीने का इतिहास उठा के देखिए, और ट्रस्ट बिटकॉइन का पहले 28 महीने का इतिहास उठा के देखिए, नंबर 1 कौन है आपको पता लग जाएगा। आपको खुद चेक हो जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है। तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और बहुत सही दिशा में जा रहा है। तो इस दिशा में साथ साथ आगे बढ़ जाइए, तो आप सब लोगों का कल्याण हो जाएगा। मेरी तो भगवान से ही प्रार्थना है, सबका कल्याण हो जाए, जो चाहता है इस प्रोजेक्ट से आपको मिल जाए, और सब ईमानदारी से मिले, किसी को भी बेईमानी से ना मिले। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है पिछले 28 महीने में जिन्होंने आके चीटिंग करने की भी कोशिश की, ऑटोमेटिकली सिस्टम से फिल्टर हो जाते हैं। शंकर जी की बहुत कृपा है। सही बात है। तो इसलिए ये इसकी जो फाउंडेशन है वो ईमानदारी में रखी हुई है। जैसा बोला गया पहले दिन से आज भी वैसा ही है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन होना है तो 100% डिस्ट्रीब्यूशन होना है। किसी तरह की कोई घपलेबाजी या किसी तरह की कोई करप्शन, कोई चीटिंग इस प्लेटफॉर्म में नहीं होती। तो इसलिए इस प्लेटफॉर्म में भी कोई अगर चीटर आता है तो उसके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। वो ऑटोमेटिकली सिस्टम में मैच फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती, तो ऑटोमेटिकली वो फिल्टर होकर बाहर चला जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग आए भी और चले गए। तो जो लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, हम सब लोग बहुत लकी हैं, ऐसे सिस्टम में है, और बहुत बड़ी अर्निंग यहाँ से हो सकती है। अगले तो किसी को अपने बच्चों के लिए चाहिए, किसी को अपने फ्यूचर के लिए चाहिए, जिसके लिए भी आप जो चाहते हैं, यहाँ से फाइनेंशियली बहुत बड़ा पैसा हमें आ सकता है। तो दुबई की आप लोग तैयारी करिए, और किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, सिंगापुर और बैंकॉक के लिए कब निकलना है? देखिए 21 दिसंबर तक तो क्वालिफाई हो गए, जनवरी में हमें दुबई जाना है, और 2 महीने पासपोर्ट के लिए देने हैं, तो 2 महीने का टाइम पासपोर्ट के लिए देंगे। फिर आ जाएगा मार्च। अब मार्च में समस्या ये रहती है, बहुत सारे बच्चों के पेपर होते हैं, एग्जाम होते हैं। अगर मार्च में डेट शूट करेगी, नहीं तो आधे लोगों को मार्च में भेजेंगे जो जा सकते हैं, आधे लोगों को अप्रैल में भेजेंगे। सिंगापुर का टूर 1 अप्रैल से ही होगा, अप्रैल 1 वीक में, उससे पहले नहीं होगा, क्योंकि सिंगापुर के लिए 1.5 महीना हमें वीजा के लिए भी चाहिए। उसमें वीजा ऑन अराइवल नहीं है, वीजा पहले अप्लाई करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों का रिजेक्ट होता है, फिर दोबारा भेजना पड़ता है, क्योंकि सिंगापुर का वीजा थोड़ा सा टफ है। तो वीजा लेकिन सबका लेके आएंगे हम, लेकिन वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो अप्रैल 1 वीक में ही मान के चलिए जा पाएंगे सिंगापुर। जनवरी, अभी अगले महीने दुबई जा रहे हैं, वियतनाम जा रहे हैं। अगला महीना क्या, नवंबर शुरू हो गया। इस महीने हम वियतनाम जा रहे हैं, दिसंबर में अपना टारगेट पूरा करेंगे सिंगापुर का और थाईलैंड का, लास्ट मंथ होगा। जनवरी में हमें दुबई जाना है, फरवरी में हम कहीं नहीं जाएंगे, मार्च एंड में थाईलैंड जाएंगे, और अप्रैल में हम सिंगापुर जाएंगे। लगभग 1 महीने 2 महीने के बाद टूर रहते ही वो रहेंगे कंटिन्यू। किसी का कुछ सवाल है? जी सर, माइक दे जरा करना। नमस्कार सर, मेरा ये सवाल है, अपने जो खरीदे हुए कॉइन्स कहाँ पे रहते हैं
और उनको सेल करने के बाद उसका पैसा जहाँ जाता है उसके सेफ्टी के लिए हमें जो सेफ्टी की सेफ रखनी पड़ती है उसके बारे में थोड़ा बता देंगे। देखिए अभी जो कॉइन है वो ब्लॉकचेन पे ही रहते हैं सबके सब, वो किसी की कस्टडी में नहीं है, पर 14 जनवरी को आपके वॉलेट में ही आ जाएगी। 14 जनवरी को सबको ट्रांसफर हो जाएगी। और जब आपके वॉलेट में आएंगे तो अभी जो सीक्रेट फेस आपने बनाया हुआ है वो उसी के अंदर रहेंगे। उस की को आपने संभाल के रखना है। उस की को आपने गुम कर दिया तो भले ही वो 100 करोड़ के हो, कुछ नहीं मिलेगा, कहीं से भी आप रिकवर नहीं कर पाओगे। तो वो बहुत जरूरी है, सीक्रेट फेस जो है उसको संभाल के रखना। तो वही आपका पासवर्ड भी है इस बिजनेस का, वही उसी से ही आपको प्रूव होगा कि आप मालिक हो। जैसे किसी घर की रजिस्ट्री करवाते हो तो रजिस्ट्री के पेपर आपके पास ना हो या सरकार के पास ना चढ़े हो, कोई नहीं बोलेगा ना आप मालिक हो। तो यहाँ पे गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व है नहीं क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में, तो आपके पास वो सीक्रेट फेस ही होते हैं। सीक्रेट फेस को आपको संभाल के रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, और पैसा उसी वॉलेट में आएगा। उस वॉलेट में आने के बाद एक्सचेंजेस है भारत में, आप भारत में रहते हो तो रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस है। यूएसडीटी जो आता है एक्सचेंजेस के ऊपर डालिए, अपने बैंक में पैसा ले सकते हो, नहीं तो आपस में जो लेन देन करते हो वो कर ही सकते हो। बैंक से लेन देन करोगे तो 30% आपको टैक्स पे करना है। वॉलेट कौन सा? 14 तारीख को वैलेट। हाँ, हमारा अपना भी वॉलेट आ जाएगा, पर सीक्रेट बेस तो वही जो मेटामास्क वाला है वही उसमें चलेगा। वहां पे भी अकाउंट क्रिएट करोगे तो सीक्रेट बेस तो वहां भी आपको संभाल के रखना है। हमारा वॉलेट होगा तो ऐसा नहीं है कि उसके सीक्रेट बेस हमारे पास होंगे, वो सीक्रेट बेस आपके पास ही रहेंगे, वो हमारी कस्टडी में कभी नहीं रहेगी। सर एक सवाल था, मतलब जो 14 जनवरी को जो एक्सचेंज पे आ रहा है, मतलब 14 जनवरी एक्सचेंज पे नहीं आ रहा 14 जनवरी को, यस आपके वॉलेट में आ रही कोई, लेकिन बहुत सारे एक्सचेंज पे वो सेल वो आना स्टार्ट होगा 14 जनवरी से। सबसे पहले डेक्स पे आएगा, पैनकेक्स पे। जो मेन टारगेट अपना $1 लाख का है, जो फील्ड में काम करते हैं जो सवाल पूछते हैं 14 तारीख को जो आने वाला है सेल करने के लिए, तो जब वहाँ सेल होगा तो यहाँ कौन आएगा? ऐसा लोग बहुत सारे पूछ रहे हैं। यहाँ कौन आएगा मतलब ये सामने जो 3 केस बचे हैं तो उसमें जो कॉइन परचेस करने हैं तो वो कॉइन क्या कर दे या $10 का कॉइन कर देंगे? हाँ, ये सवाल बढ़िया है। मतलब आपके बोलने का मतलब है कि एक्सचेंज पे बिकेगा तो यहाँ कौन खरीदेगा? हाँ। तो अच्छा चलो, इसको मैं 3-4 बातों में क्लियर करता हूँ आपको, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए थोड़ा सा। अभी जिसको भी आप कॉइन बेचते हो उसको ट्रस्ट बिटकॉइन के बारे में पता होता है? जितना आप बताते हो उतना ही तो पता होता है ना, तो बताओगे ही नहीं तो फिर खरीदेगा कैसे एक्सचेंज पे? और जनरली जिन लोगों के पास भी आप जाओगे टूर एक्सचेंज करवाते हो, किसी को एक्सचेंज के बारे में पता नहीं होता, ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज, एक्सचेंज के ऊपर जब भी कॉइन बिकेंगे, कॉइन सबसे पहले एक्सचेंज पे बिकेंगे कौन से, उस चीज को आप अपने माइंड में क्लियर करिए। अभी तक कॉइन सेल हुए हैं 50 लाख, ठीक है, 50 लाख कॉइन सेल हुए, उसमें से 17 लाख कॉइन गए अगले फेसिस में, चौथे और पांचवे में। 33 लाख कॉइन लोगों के पास है, 33 लाख कॉइन हम लोगों के पास है जिन्होंने खरीदा है $10 में। $10 में खरीदा ना सब लोगों ने, और कॉइन लॉन्च होगा एक्सचेंज के ऊपर $10 में, $10 में लॉन्च होगा। आप में से कितने लोग $10 में बेचने के लिए रेडी हैं? हमारे कॉइन का रेट है $100, जो पोजीशन पे आपका $100 में बिकेगा, आप में से कितने लोग बेचेंगे $10 में? नहीं बेचेंगे। कितने में बेचोगे? $100। तो जब 100 में वहां बिकेगा, 100 में यहां बिकेगा, तो फिर कहीं भी बेच लो, फिर दिक्कत क्या है? या तो किसी को हम सस्ता बेच रहे हो तो हम बोल सकते हैं कि वहां पे बिकेगा, यहां नहीं बिकेगा। और कुछ लोग अगर बेचना चाहेंगे भी तो बिकने, तो फिर दिक्कत क्या है? उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़े बहुत लोग जाएंगे, ट्रेडिंग करने वाले भी जाएंगे, वो लोग जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और उतना हमने बर्निंग मैकेनिज्म बना दिया, उतना हम खुद ही खरीद लेंगे, आप और किसी को खरीदने का मौका नहीं देंगे। उतना तो हम बर्निंग कर लेंगे। बर्निंग मैकेनिज्म के बारे में बताया था मैंने परसों मीटिंग में, तो उतना फंड वैसे ही बर्निंग मैकेनिज्म के लिए इकट्ठा हो जाएगा, उतने तो कॉइन हमने वैसे ही सिस्टम से खत्म करने हैं हर महीने खरीद के। तो वो हम तो कोशिश यही करेंगे, जो सस्ते में बेचेगा उसी से खरीदेंगे। $10 में, हम तो चाहते हैं $1 में बेचे लोग, किसी को बेचना होगा तो बेचे भाई, जिसको इमरजेंसी है तो एक्सचेंज का बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी चीज, आप अगर आज $4000 का कॉइन $100 में यहां से खरीदते हो तो इसमें से पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास जा रहा है, आपके पास पैसा 70% आपके पास आ जाता है। लेवल इनकम आती है, इंटरनेशनल टूर मिलता है, वहां पे टूर भी नहीं मिलेगा, वहां पे इंसेंटिव भी नहीं मिलेगा, तो आपके लोग वहां पे खरीदने क्यों जाएंगे? और जो एक्सचेंज के ऊपर खरीदेगा उसको कोई गारंटी नहीं मिलेगी कि अगले फेस में बिकेगा। पोजीशन में सिर्फ उन्हीं का बिकेगा जो इधर से खरीदेगा। एक्सचेंज पे खरीद के तो आप वहां बेच नहीं सकते ना, क्योंकि आईडी तो आपकी क्रिएट होगी नहीं एक्सचेंज पे, आईडी तो आपकी इधर ही क्रिएट होगी ना।
तो दोनों सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक्सचेंज में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आने वाले समय में अपने खुद के ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहते कि हमें 2 साल में अगर सिस्टम खत्म करना है तो पूरी जिम्मेवारी हम लेके बैठ जाए, क्योंकि एक्सचेंजेस में हमें 50% कॉइन बेचने ही है, और वो कॉइन बिकेगा तो वहां से जो पैसा आएगा तो हम सब लोगों के ऊपर ही तो खर्च होगा। बराबर। आपको क्या लगता है एक्सचेंज में मतलब कोई लाइन लगा के बिकना शुरू हो जाएगा? अभी सब लोग आएंगे और लाइन लगा के एक्सचेंज में कॉइन दे दो, कॉइन दे दो, कॉइन दे दो, ऐसा नहीं होता कभी भी। धीरे धीरे उसकी मार्केटिंग होगी, वहां पे सेल होना शुरू होगा, लेकिन प्राइस हम सब लोगों को ही डिसाइड करना है। मैं डिसाइड नहीं कर सकता वहां पे प्राइस की, मैं आज जाऊं और $1 पे ही डिसाइड कर दूंगा, क्योंकि कॉइन सब लोग मालिक आप सब लोग हो कॉइन के। अगर आप $10 में बेचना चाहोगे तो $10 में वहां बिकेगा, नहीं तो बिकेगा ही नहीं कभी। आप अपने कॉइन मत बेचिए $10 में, $100 में बेचिए वहां पे, और $100 में यहां भी आपका बिक रहा है, $100 में वहां भी बिक रहा है, तो वहां बिक जाएगा तो पूरे $100 मिलेंगे, यहां बिकेगा तो $60 मिलेंगे, तो कहां बेचना चाहोगे? अब आप बताओ कहां बेचोगे? बताइए। देखिए आपका कॉइन $100 में बिक रहा है, एक्सचेंज पे भी $100 में बिक रहा है और यहाँ भी $100 में बिक रहा है, तो आपको फर्क क्या पड़ रहा है उससे? कुछ फर्क पड़ा नहीं। यहाँ पे आपको टूर नहीं मिलेगा, ठीक है, टूर नहीं मिलेगा तो वहां पे $100 पूरे तो मिल रहे हैं ना, टूर पे खुद $4000 को इन्वेस्ट करके चले जा रहा है। तो ये अभी क्योंकि अभी आया नहीं है ना एक्सचेंज में, इसलिए आप लोगों को उसके बारे में इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे आप, और वहां आने से हमारा यहाँ भी बिजनेस बढ़ेगा और वहां भी बिजनेस बढ़ेगा, दोनों जगह में हमारा बिजनेस फोर्स के साथ बढ़ेगा, उससे नुकसान नहीं होगा कुछ भी। बहुत जल्दी जल्दी तेजी से हमारे फेस क्लियर होंगे, और हो सकता है चौथे और 5वें फेज में आपको मेहनत ही ना करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ तीसरे फेज में काम नहीं करना ना, चौथे और 5वें फेज को भी सेल करना है, तो उसके लिए तैयारी अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। जी सर, उसका